बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ माना तरबियती मौजू से करेंगे। हमारा जो इस माह का तरबियती मौजू है वो है दुआ मांगने के हवाले से। एक अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप नमाज के बाद इस तरह दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी दुआ को कबूल फरमा। बेशक तू तौबा कबूल करने वाला, बहुत माफ़ करने वाला है। इंशाल्लाह जो आज हम बात करेंगे वो हमारी वर्कबुक के हवाले से होगी। जो वर्कबुक का काम फोर्स टूल एंड मशीन का रह गया था उसको हमने देखना है। फोर्स टूल एंड मशीन चैप्टर नंबर 8 क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस। वर्कबुक के हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे आज के दिन। तमाम बच्चे वर्कबुक निकाल लें। पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 अगर आप अपने सामने खोल के रखें तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ और फिर इसके बाद हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके आंसर देख लेंगे। विच फोर्स इज बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? राइट ए फॉर एयर रेजिस्टेंस, बी फॉर बायोंसी, एफ फॉर फ्रिक्शन एंड जी फॉर ग्रेविटी। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जो आपने फोर्सेस लिखनी है, आपने यहाँ पे लिखना है कि मिसाल के तौर पे स्टॉपिंग योर बाइक बाय स्क्यूजिंग द ब्रेक्स। जैसे आप ब्रेक दबाते हो तो आपकी कौन सी फोर्स रोकती है? अ रबर डक इज इन द बाथटब। एक रबर डक है जो बाथटब के अंदर है। इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ये बातें बतानी है। विंड मेकिंग इज हार्ड टू वॉक डाउन द स्ट्रीट, मतलब अब जब तेज़ हवा में स्ट्रीट पे चल रहे हो तो कौन सी फोर्स आपके ऊपर अप्लाई होती है? यूजिंग अ पेन, जब आप पेन को यूज़ करो तो जब कौन सी फोर्स? कुछ नंबर 5 पे, अ बॉल फॉलिंग टू द ग्राउंड आफ्टर बीइंग किक इन द ग्राउंड। एयर, जब आप हवा में बॉल को किक मारते हो तो क्या होता है? फ्लैग फ्लाइंग, जब झंडा लहरा रहा होता है तो कौन सी फोर्स होती है? अ बोट फ्लोटिंग ऑन द सी, बोट जब फ्लोट कर रही होती है समंदर में तो कौन सी फोर्स लग रही होती है? नंबर 8 पे देखो, वेंट इज द सो वेंट इन इन द सेल्स ऑफ अ सेल बोट, मतलब जो सेल बोट होती है, कश्ती जो होती है, उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है? स्ट्रिंगिंग आ मैच, मतलब माचिस जब आप जलाते हो, जब कौन सी फोर्स की मदद से माचिस आपकी जलती है? ड्रॉपिंग और मदर्स फेवरेट वैस ऑन फ्लोर, जब आपसे कोई गुलदान और वालदा या वालिद का फेवरेट गुलदान जब ज़मीन पे गिरता है और टूट जाता है तो कौन सी फोर्स होती है? अब लैक लोग फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर, मतलब जब कोई लकड़ी के, जैसे मिसाल के तौर पे लकड़ी के दरख्त की लकड़ियाँ वगैरह जो दरिया के अंदर बह रही होती हैं, वो कौन सी फोर्स होती है? रबिंग योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, जब आप अपने हाथों को एक दूसरे हाथ पे मलते हो तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वो किस वजह से होता है? इसी तरह ड्राई लीव्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, मतलब जो ड्राई लीव्स होते हैं वो जब ग्राउंड में गिरते हैं तो वो किस वजह से होता है? तो इसका आंसर है, पहले का आंसर है फ्रिक्शन। जो आप बाइक जैसी ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से होता है। रबर डक जो तैर रही है पानी के अंदर, बाथटब के अंदर, वो बायोंसी की वजह से है। और जो विंड मेकिंग इट हार्ड टू वॉक डाउन द स्ट्रीट, ये आपके पास जो है ग्रेविटी की, एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जब आप पेन को वगैरह को यूज़ कर रहे हो तो ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह बॉल जो फॉल हो रही है ग्राउंड में वो भी ग्रेविटी की वजह से। और नंबर 6 पे जो आपका फ्लैग लहरा रहा है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और इसी तरह बायोंसी की वजह से। नंबर 7 पे अगर आप देखें कि जो कश्ती समंदर के अंदर तैर रही होती है वो बायोंसी की वजह से तैर रही होती है। नंबर 8 पे जो हवा है वो एयर रेजिस्टेंस है। वाली कश्ती आपकी क्या चलती है? सेल्स बोट जो होती है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है वो हवा की मदद से चल रही होती है। तो एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा। नंबर 9 में स्ट्रेकिंग और माचिस, जब भी आप माचिस को जलाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से जला पाते हैं आप। इसी तरह अगर कोई चीज़ ज़मीन पे गिर रही है तो वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पे गिर रही है। इसी तरह जैसे मैंने अभी बताया कि दरख्त के कोई टुकड़ा वगैरह है या उसका तना वगैरह जो पानी के अंदर तैर रहा है वो बायोंसी की वजह से है। इसी तरह जब हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है तो वो चीज़ कहलाती है फ्रिक्शन। और इस तरह जो दरख्त के पत्ते गिर रहे होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से। उम्मीद है अल्लाह तक पेज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, आपने करना क्या है, पूरा पूरा नहीं लिखना। ऊपर इंस्ट्रक्शन में अगर आप पढ़ें तो बायोन्सी में बी लिखना है, फ्रिक्शन में एफ लिखना है, ग्रेविटी में जी लिखना है और एयर रेजिस्टेंस में ए लिखना है। आगे चलते हैं। Which tool and machine would you use? Below are some simple machines. Below are simple tools and machines. अच्छा, ये मुख्तलिफ टूल्स एंड मशीन्स हैं। अब आपने ये बताना है कि आपको एक टास्क दिया गया है, छोटा सा टास्क दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए आप कौन सी मशीन या कौन सा टूल यूज़ करेंगे। फोर्स ओपन अ टिन ऑफ पेंट, अगर आपको पेंट का ढक्कन खोलना है, या दरवाज़ा, या कीपर डोर ओपन अगर डोर को खोलना है, या बाइंड करना है टू पीसेस ऑफ वुड को, या स्टेयर कार मतलब कार को चलाना है, या इसी तरह लिविंग लिफ्ट था हैवी वेट, अगर हैवी वेट को लिफ्ट करना है तो कौन कौन से आप टूल्स एंड मशीन यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। अगर आपने टिन पेंट का टिन खोलना है तो लीवर यूज़ करेंगे, और अगर आपने दरवाज़ा खोलना है तो वेज यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने दो पीसेस ऑफ वुड को मिलाना है तो उसके अंदर लिए आप स्क्रू यूज़ करेंगे, इस आकार के लिए आप व्हील एंड एक्सल यूज़ करेंगे, और इसी तरह हैवी वेट को पुल करने के लिए, हैवी वेट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आप पुली यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो तमाम बच्चे अपने घर के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। इसके अंदर आपको बायोंसी और ग्रेविटी का अंदाज़ा होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले एक वाटर कंटेनर लेना है, वाटर टब टाइप स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, बोट बनानी है टिन फॉइल से, और उसके अंदर कुछ कॉइन्स डालने हैं। अब आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट यू विल नीड: टिन फॉइल, एक लार्ज कंटेनर ऑफ वाटर, इसके लिए आप पानी का बाथिंग टब भी यूज़ कर सकते हैं, एक सीज़र और कुछ कॉइन्स। अब आपने क्या करना है, टिन फॉइल को तकरीबन 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर का काटना है। उसके बाद अपने इसको फोल्ड करना है। अच्छा, होगा कैसे ये, इसकी जो है लंबाई जो है 15 होगी और चौड़ाई 12 होगी, ठीक है। फिर आपने इसको फोल्ड करना है टू साइड्स एंड मेक अ बोट जैसे ऊपर बनी हुई इस तरह से बना सकते हैं, और उसको पानी के कंटेनर के अंदर डालना है, और आपने क्या करना है उसमें कॉइन्स डालना शुरू करना है, और आपने चेक करना है कि भाई डूबने से पहले पहले तक कितने कॉइन्स वो बर्दाश्त कर सकी, कितने कॉइन्स का वेट वो बर्दाश्त कर सकी। ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा। व्हाट हैज़ हैपेंड, तो होगा क्या, ग्रेविटी इज ट्राइंग टू पुल द टिन फॉइल एंड कॉइन डाउनवर्ड। ग्रेविटी चाहेगी कि ये पानी, ये जो कॉइन्स हैं और ये जो बोट है ये पानी के अंदर की तरफ जाए, क्योंकि वो हमेशा ग्रेविटी क्या करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। और बायोंसी फोर्स क्या करेगी, इस बोट को टूवर्ड द सरफेस मतलब ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेगी। Your boat will continue to float as long as force of buoyancy is greater than the force of gravity. Can you explain why it sink? अच्छा, होगा कब तक ये, जब तक आपकी ग्रेविटी जो है कम रहेगी बायोंसी से। जैसी ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो ये चीज़ डूब जाएगी और बायोंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपका रीज़न है पेज नंबर 34 पे, जो रीज़न है, द बोट विल सिंक व्हेन इट वेट इज़ मोर देन द टोटल वेट ऑफ वाटर। जब बायोंसी से ज़्यादा ग्रेविटी हो गई तो ये क्या होगा, डूब जाएगी, और द वेट विल इंक्रीज एज कॉइन आर एडेड। अच्छा, वेट कैसे बढ़ा, जैसे हम उसमें कॉइन्स डालते गए, जैसे हम कॉइन्स डालते गए तो उसका वेट बढ़ता गया और वो डूब गई। इसके बाद भाई आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं, तो वो आप देख लें। बोट्स आर एबल टू फ्लोट इन वाटर ड्यू टू, पानी में बोट क्यों तैर पाती है, बायोंसी की वजह से। इसी तरह हैज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे मोस्ट पावरफुल ग्रेविटी किसके पास है, बी मतलब अर्थ के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटी है। चूज एंड सर्कल टू सरफेसेस विच प्रोवाइड ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन, दो सरफेसेस आपने बतानी है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जो है प्रोवाइड करती हैं। कॉमन सेंस की बात है भाई, वुड और ग्रास। एयर रेजिस्टेंस वर्क्स व्हेन, एयर रेजिस्टेंस कब वर्क करती है, तो 4 का ऑप्शन है आपके पास बी, एयर ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, ट्विस्ट द ऑब्जेक्ट। द आर्म ऑफ अ लीवर इज अटैच्ड टू अ डैश, आपके पास नंबर 5 में डी है, फलक्रम। द आर्म ऑफ लीवर इज अटैच टू एन अ फलक्रम, फलक्रम के साथ आपके पास जो आर्म का लीवर है वो अटैच होता है। इंक्लाइन प्लेन आर यूज टू मूव ऑब्जेक्ट, इंक्लाइन प्लेन यूज़ करता है ऑब्जेक्ट को किस लिए, इंक्लाइन प्लेन को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ मूव करवाने के लिए, तो नंबर 6 है सी, फ्रॉम
लोअर टू अ हायर लेवल, लोअर लेवल से हायर लेवल तक जो है यूज़ करते हैं। नंबर 7 पे है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ वेज, इसमें से वेज कौन सा है? तो नंबर 7 पे है व्हील बोरो। इसके बाद है मार्क द स्टेटमेंट देर आर करेक्ट अबाउट द स्क्रू। इसमें से जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसमें से आपने वो ढूंढना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज़ यूज टू कट ऑब्जेक्ट। स्क्रू क्या करता है? इट इज़ यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेन, इट इज़ यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज टू कट ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपस में ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए आप स्क्रू को यूज़ करते हो। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद है नंबर 9 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। इसमें से व्हील एंड एक्सल की एग्जाम्पल कौन सी है? स्केटबोर्ड। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन आर यूजफुल फॉर डैश। इंक्लाइन प्लेन यूज होता है किस लिए? तो नंबर 10 पे हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है ईजिंग द मूवमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये ईजिली जो है आप क्या कर सकते हैं, ईजिली मूवमेंट कर सकते हैं भारी से भारी ऑब्जेक्ट की इंक्लाइन प्लेन के ज़रिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका टेस्ट भी लेंगे।